अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज एजुकेशनल हब और इसके ज़ेरे एहतमाम द डिसिप्लिन एकेडमी नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स साइंस बुक 7 चैप्टर नंबर है जनाब 3, लेक्चर नंबर है 1। आपको वॉलपेपर से अंदाज़ा हो गया होगा कि अब हम एक थर्ड और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगी से रिलेटेड है और इसका नाम है इम्यूनिटी एंड डिजीज़। अगेन वही बात है कि ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है और छोटा सा चैप्टर है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इसको 2 लेक्चर्स में ही इसको ख़त्म किया जाए ताकि मुख्तसर और अच्छे तरीके से आपको इस लेक्चर के अंदर कुछ चीज़ें बताई जाएं, इंट्रोडक्शन भी हो। इम्यूनिटी जो होती है ना, वो मैं इससे पिछले लेक्चर में वाइट ब्लड सेल्स में भी आपको बता चुका हूँ कि हमारे जिस्म का मुदाफ़ती या डिफेंस सिस्टम होता है जिसमें हमारा जिस्म जो होता है ना वो मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ता है। अब स्टूडेंट्स इम्यूनिटी को थोड़ा सा आपने समझना है क्योंकि इम्यूनिटी को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है। देखें, इम्यूनिटी सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि बीमारी की सूरत में काम करती है, नो डाउट करती है, लेकिन इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त काम कर रही होती है। हाँ, ये याद रखें, जब आप इवन हेल्दी भी होते हैं, जैसे मैं हेल्दी हूँ, आप हेल्दी हैं माशाल्लाह, उस वक्त भी इम्यूनिटी काम कर रही होती है। वो कैसे कर रही होती है? देखें, जैसे कि आप सर्द गर्म हालात में हम काम करते हैं, इसी तरीके से हम किसी ऐसी एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे जहाँ डस्ट वगैरह होती है, धुआं भी होता है, या किसी जगह पे लोग छींक रहे होते हैं, कोई ऐसे मामलात होते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है। वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ना, वो अपनी फ़ाइट कर रहे होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस इन पैथोजेंस के ख़िलाफ़। अच्छा जी, अब जिस इंसान के जिस्म की इम्यूनिटी या मुदाफ़ती निज़ाम तगड़ा, मजबूत और बेहतरीन होता है, वो बहुत कम बीमार होता है, बहुत यानी कि रेयर केसेस में। डेफिनेटली अब आप समझ गए होंगे। और वो लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है या मुदाफ़ती निज़ाम अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, वो ज़रा सी बात पर बीमार हो जाते हैं। सर्द गर्म हालात में, ज़्यादा गर्मी में बाहर निकले या ज़्यादा गर्म उन्हें हालात में रहना पड़ गया, लोड शेडिंग हो गई, बहुत गर्मी लगी, पसीना आया, उससे उनको कोई प्रॉब्लम हो गई, या किसी जगह पे गर्द गुबार है या कोई ऐसी एनवायरनमेंट में काम करें वहाँ से वो फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, उन्होंने फ़ौरन उसको पिक कर लिया, तो ये इस वजह से कि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। डिजीज़ ऑब्वियसली बीमारियों को कहते हैं। तो ये आई एम श्योर आपको इम्यूनिटी और डिजीज़ का जो है ना ये इंट्रोडक्शन यहाँ तक समझ आ गया है। अब चलते हैं जी हम आगे पेज नंबर 34 की तरफ। इम्यूनिटी और डिजीज़ में सबसे पहले इम्यूनिटी है, जो मैं ज़ाहिर आपको भी समझा भी चुका हूँ, तभी जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से मज़ीद समझ आ जाएगी। योर बॉडी हैज़ अ पावरफुल आर्मी दैट प्रोटेक्ट्स इट्स फ्राम वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि एक मुल्क होता है, एक नेशन होती है, उसकी आर्मी होती है, फ़ौज होती है, और वो उसको बचाती है बैरूनी दुश्मनों से जब कोई उस पर हमला करता है। तो इसी तरह हमारा जो इंसानी जिस्म है, इसकी भी एक पावरफुल आर्मी होती है, जिसे आपको भी पता है वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको पिछले जो चैप्टर था उसके अंदर ये चीज़ बताई है। और ये पावरफुल आर्मी या वाइट ब्लड सेल्स या इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है मुख्तलिफ़ किस्म के थ्रेट्स से या जो बैरूनी ख़तरात होते हैं, जिसमें मैकेनिकल इंजरीज़, ऑब्वियसली कट्स वगैरह, वुंड्स वगैरह अगर लग जाएं तो इन्फेक्शन वगैरह से और इन चीज़ों से, अटैक बाय पैथोजेंस, ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम वगैरह का जो हमला होता है, एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड पोलन। ये पोलन क्या होती है? ये फूलों के अंदर होती है एक जरदाना, उसे पोलन कहते हैं। और डस्ट आपको पता है ये गर्द व गुबार वगैरह डू यू नो में आ जाते हैं। पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग जर्म्स इंक्लूडिंग वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट्स। पैथोजेंस जो होते हैं ना, ये बीमारियां फैलाने वाले जरासीम होते हैं जिनके अंदर वायरसेस होते हैं शामिल, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट्स। फंगी याद रखिएगा प्लूरल फॉर्म है फंगस का। हम अक्सर फंगस का लफ्ज़ भी बोलते हैं कि ये जी फंगस लग गई है इस जगह पर और ये चीज़ है, तो मतलब फंगस सिंगुलर है और फंगी प्लूरल है। और इसके अलावा पैरासाइट्स होते हैं जी। अब ये चारों की शक्लें भी नीचे बनाई हुई हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड पैरासाइट्स। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है या इंटरेस्टिंग है ज़्यादा, वो पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बाकायदा कीड़े वगैरह मौजूद होते हैं, इनको तो फैली कीड़े भी कहते हैं। ये होस्ट से जो है ना वो अपनी खुराक हासिल करते हैं। होस्ट का मतलब होता है हमारी बॉडी, उसे होस्ट कहते हैं।
इन्फेक्शियस डिजीज़ की तरफ चलते हैं। ये वो डिजीज़ या बीमारियां दे आर कॉज्ड बाय दीज पैथोजेंस, जो इन पैथोजेंस की वजह से होती हैं, यानी कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट्स, इनकी वजह से ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, जिसमें फ्लू बहुत कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइफाइड फीवर है, वो भी होता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि बैक्टीरिया भी प्लूरल फॉर्म है और इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, RIUM, यानी RI के बाद A की जगह पे UM लग जाता है, तो बैक्टीरियम वो सिंगुलर होता है, बैक्टीरिया का सिंगुलर, बैक्टीरिया इज प्लूरल फॉर्म। अच्छा जी, दिस पर्सनल आर्मी इज़ कॉल्ड इम्यून सिस्टम, ये मैं बता चुका हूँ। जो हमारी बॉडी की पर्सनल आर्मी या फौज होती है जो बीमारियों से लड़ती है, उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। एवरी डे वी एनकाउंटर अ ह्यूज नंबर ऑफ पैथोजेंस, वो मैंने अभी बताया था कि हर रोज़ हम बहुत बड़ी तादाद में जो ये पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, इनसे हम लड़ते हैं, यानी हमारा जो ये इम्यून सिस्टम है वो लड़ता है। हाउएवर वी डू नॉट फॉल इल एवरी अदर डे विच इज़ ड्यू टू आवर इम्यून सिस्टम, ये लेकिन अलग बात है कि हम रोज़ाना बीमार नहीं होते क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम तगड़ा होता है, ये याद रखें। एन आर्मी ऑफ सेल्स इज़ ऑलवेज रोमिंग आवर बॉडी रेडी टू वार्ड ऑफ एनी अटैक, और ये जो इस तरह के जो सेल्स होते हैं ना, जो हमारी बॉडी के गार्ड सेल्स उनको कह सकते हैं, या आर्मी, ये पूरी बॉडी में रोमिंग करती है, घूमती फिरती है, ताकि ये किसी किस्म का भी कोई अटैक हो इस किस्म के पैथोजेंस का, तो उसको वो ख़त्म कर सके, उसका मुकाबला कर सके। इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़ियत, ये जिस्म की वो सलाहियत होती है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ताकि ये जो ख़तरनाक और नुकसान पहुंचाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनसे हमें बचाए। माइक्रो ऑर्गेनिज़म स्टूडेंट्स क्या होते हैं, याद रखिएगा। ऑर्गेनिज़म कहते हैं जो भी कोई ज़िंदा चीज़ है, जैसे इसमें इंसान भी आ जाता है ऑर्गेनिज़म में, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज़म का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज़म जो आपको माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, आम नेकेड आई से नज़र नहीं आता, यानी वो इतना छोटा होता है, जिसमें मैंने बताया ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स खैर बड़े भी हो सकते हैं, इसमें ज़रूरी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर ये जो तीन है, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगी, ये आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। अच्छा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की 3 किस्में हैं, एक है इनेट, एडाप्टिव, दूसरी और तीसरी है पैसिव इम्यूनिटी। अच्छा जी, अब ये 3 टाइप्स हैं, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, सवाल आ जाता है कि जनाब बताएं कि इम्यूनिटी की कितनी टाइप्स हैं। 3 टाइप्स हैं, इनेट है, एडाप्टिव है और डेफिनेटली पैसिव है। अच्छा, इनेट इम्यूनिटी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को भी हम यहाँ तक फिर ओवर करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ तक आपको इसकी समझ आ रही है, और मेरी कोशिश होगी कि यहाँ तक इस लेक्चर को ओवर किया जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इनेट इम्यूनिटी क्या होती है? इनेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, या नॉन स्पेसिफिक का मतलब कोई ख़ास इसकी कोई स्पेसिफिक शेप या वो शक्ल नहीं है, वो इम्यूनिटी होती है, इट इज़ द नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एनी इंट्रूडर। ये हमारी बॉडी का कुदरती निज़ाम होता है जो किसी भी ख़तरे या किसी भी हमला आवर के ख़िलाफ़ काम करता है। इंट्रूडर हमला आवर को कहते हैं। दिस इम्यूनिटी एक्ट्स विदाउट रिकग्नाइजिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग द इंट्रूडर। ये इम्यूनिटी जो होती है या इम्यून सिस्टम जो होता है, ये इंट्रूडर या जो हमला आवर होता है उसको जाने पहचाने बगैर या उसका कोई फ़र्क या इम्तियाज़ किए बगैर उससे लड़ती है। इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। यानी कि इसके कंपोनेंट्स आप इस तरह समझ लें कि इसकी जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो 2 तरह की है। पहली लाइन ऑफ डिफेंस वो है कि जो स्टॉप करती है एंट्री ऑफ जर्म्स इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर जर्म्स को एंटर होने से रोकती है। जरासीम को जैसे कहीं कट लग जाता है हमें, तो वहाँ से भी तो जर्म्स दाखिल हो सकते हैं, हमारे मुंह और नाक के ज़रिए भी दाखिल हो सकते हैं, तो ये उनकी एंट्री को रोकती है। इट इंक्लूड स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ माउथ, नोज, ये जो मैंने अभी बताया। इसमें आपकी स्किन भी शामिल होती है और हमारा मुंह, नाक और जो फेफड़ों की म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स क्या होती है इंशाल्लाह आगे चल के आपको मैं बताऊंगा, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इसकी क्या होती है? इट इंक्लूड सम वाइट ब्लड सेल्स। इसके अंदर फिर जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उसमें वाइट ब्लड सेल शामिल होते हैं, केमिकल्स होते हैं और फीवर या बुखार। दीज एक्ट्स आफ्टर जर्म्स एंटर आवर बॉडी, ऑल दीज फैक्टर्स किल जर्म्स एंड प्रोटेक्ट ऑफ द बॉडी। बहुत आसान है। देखिए, पहली लाइन ऑफ डिफेंस तो ये होती है कि ये जर्म्स को बॉडी में दाखिल होने से ही रोक देती है, जिसमें हमारी स्किन भी शामिल है,
मैंने आपको भी बताया कि अगर कहीं कट वगैरह लग जाए तो वहाँ से भी जर्म्स दाखिल हो सकते हैं, हमारे मुंह से, हमारी नाक से भी दाखिल हो सकते हैं, और मुंह और नाक से दाखिल होकर ज़ाहिर है उन्हें लंग्स की तरफ जाना है। तो पहले तो यहीं से रोक देती है, और अगर दाखिल हो जाए तो फिर इसका अगला जो है ना सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस काम करती है। अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नाकाम रहे तो उसमें फिर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें केमिकल्स और फीवर या बुखार वगैरह चीज़ें शामिल होती हैं, और ये फिर तब काम करती हैं अगर ये जर्म्स अंदर दाखिल हो जाएं। आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। और फिर अब डू यू नो की तरफ आ जाते हैं। देयर आर वेज टू सपोर्ट आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ज़ाहिर हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो है ना उसको सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। वी कैन ऐड लेयर्स ऑफ डिफेंस टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी लाइक फेस मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र। ये डेफिनेटली आपको कोरोना वायरसेस में भी अगर कुछ बच्चों ने अगर वो एरा देखा है, डेफिनेटली देखा होगा, हो सकता है कुछ छोटे बच्चों को याद ना हो। बहरहाल मुख्तलिफ जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के जो तरीके हैं ना वो कुछ आर्टिफिशियल भी हैं, जिसमें ये आपको ग्लव्स नज़र आ रहे हैं, आप पहन सकते हैं जिससे आपके हाथ महफूज रहते हैं मुख्तलिफ किस्म के जर्म्स को अडॉप्ट करने से। मास्क पहन सकते हैं जिससे आपकी नाक और मुंह जो है वो महफूज रहते हैं मुख्तलिफ जर्म्स को अडॉप्ट करने से। और सैनिटाइज़र लगा सकते हैं अपने चेहरे, हाथ, पाँव वगैरह पर, जिस्म पर, जिससे ये जर्म्स वगैरह दाखिल होने से आपके जिस्म में रुक जाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज टू ऐड एडिशनल लेयर्स ऑफ डिफेंस? फिर बाकी आप खुद अपनी तरफ से मजीद कुछ एडिशनल वेज और भी बता सकते हैं। अडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है 3.3 में दूसरा टाइप है, क्योंकि पहला तो इननेट हो गया जो मैंने अभी बताया, और इसके दो मजीद कंपोनेंट भी बताया। अब अडॉप्टिव इम्यूनिटी को समझ लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर यहाँ पर 35 पेज पे ख़त्म कर देते हैं। अडॉप्टिव इम्यूनिटी या लर्नड इम्यूनिटी जो होती है, ये क्या होती है? इट इंक्लूड्स द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इसमें हमारे डिफेंस की, हमारे बचाव की या हमारी क़ुव्वत मुदाफ़े की तीसरी लाइन होती है। इट आइडेंटिफाइज द जर्म्स एंड स्टार्ट मेकिंग स्पेशल टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। ये क्या करती है अब अडॉप्टिव इम्यूनिटी? ये जो जर्म्स दाखिल होते हैं, जब दाखिल हो जाते हैं और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी उसे ख़त्म करने में नाकाम रहती है, तो फिर ये क्या करते हैं कि ये उन जर्म्स या जो यूँ कह लें कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ख़तरनाक किस्म के, उनको आइडेंटिफाई करती है, यानी कि पता चलाती है किस बीमारी के हैं, किस चीज़ के हैं, और फिर उनके ख़िलाफ़ स्पेशल टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स बनाना शुरू करती है, जैसे टी सेल्स, बी सेल्स वगैरह। ये आप देख सकते हैं। अब टी सेल क्या करता है? आई अटैक इन्वेडर्स इनसाइड द सेल, यानी ये जो टी सेल वाला वाइट ब्लड सेल है, यहाँ पे इसका ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बता रहा है कि जी ये जो है ना सेल्स के अंदर कोई इन्वेडर आ जाए, दाखिल हो जाए, तो उसके ख़िलाफ़ काम करता है। बी सेल क्या करता है? इट अटैक्स इन्वेडर्स आउटसाइड द सेल, ये सेल्स के बाहर डिफेंस का काम करता है। तो ये अडॉप्टिव इम्यूनिटी है। मज़ीद इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, टी सेल्स वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें। अब तक इस लेक्चर में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला विद इन अ डे और 2 हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी शुरू करेंगे, और उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर्स बनाएंगे। या तो वो लाइव सेशन होगा, उसको रिकॉर्ड करके मैं इंशाअल्लाह अपलोड कर दूँगा, या रिकॉर्डेड सेशन होगा। बहरहाल दोनों सूरतों में रिकॉर्डेड होगा। अगेन आई से कि कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।